तो हो गई। उत्तर प्रदेश में गच्चा पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। आपने गच्चा पॉलिटिक्स पर अखिलेश यादव का सियासी चैप्टर देख लिया। अब यूपी की राजनीति में गच्चा पॉलिटिक्स का एक दूसरा चैप्टर खोलते हैं। यह चैप्टर है सीएम योगी और शिवपाल यादव का। आज यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिलने पर शिवपाल यादव पर एक टिप्पणी की। टिप्पणी यही कि शिवपाल को भतीजे अखिलेश यादव ने एक बार फिर गच्चा दिया। फिर क्या हुआ देखिए। अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। गच्चा तो आपने भी दिया। योगी और शिवपाल के बीच क्या चल रहा है? पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। क्या शिवपाल ने माना योगी के संपर्क में थे? 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। क्या चाचा शिवपाल फिर खा गए गच्चा? चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रही होगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ को मिलेगा गच्चा? उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए। यूपी में कौन देगा गच्चा, कौन है कच्चा? उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी ने शिवपाल यादव को लेकर जो कहा और शिवपाल यादव ने जवाब में जो कहा, उसने यूपी की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया। सीएम योगी ने सदन में यही कहा कि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर चाचा शिवपाल को गच्चा दे दिया, यानी एक बार फिर शिवपाल यादव को कुछ नहीं मिला। इसके जवाब में शिवपाल यादव ने दावा किया कि सीएम ने भी उन्हें 3 साल तक गच्चा दिया और अब यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के गच्चा देने का नंबर है। यानी योगी और शिवपाल के बीच गच्चा पॉलिटिक्स शुरू हो गई। गच्चा पॉलिटिक्स के पहले राउंड में क्या हुआ, सुनिए। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अब देख लेना 27 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। इधर मौका मिला और योगी ने तरकश से तीर निकाला। एक तीर से ही चाचा और भतीजे पर निशाना साध दिया। उधर शिवपाल ने गच्चा पॉलिटिक्स का पुराना चैप्टर खोलकर पढ़ दिया। बस फिर क्या था, लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। कहा कि चाचा को धोखा दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रही होगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है। गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश। तो गच्चा पॉलिटिक्स की पूरी गाथा आपने देखी, लेकिन इससे पहले भी शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव और सीएम योगी में जबरदस्त तू मैं हुई है। आपको दिखाते हैं योगी का प्लान शिवपाल और अखिलेश का प्लान मौर्य। अब सवाल यही है कि चाचा के कंधे पर बंदूक रखकर भतीजे अखिलेश पर सीएम योगी ने निशाना क्यों साधा? क्या योगी और शिवपाल के बीच कोई डील हुई थी? क्या सीएम योगी के संपर्क में थे अखिलेश के चाचा? क्या चाचा और भतीजे में कोई मनभेद या मतभेद है? क्यों शिवपाल ने कहा सीएम योगी ने मुझे गच्चा दिया? क्यों अखिलेश ने चाचा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया? सीएम योगी और शिवपाल के बीच हुई बयानबाजी के सियासी मायने समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी ने शिवपाल यादव के साथ हमदर्दी दिखाई।
सुनिए योगी ने कैसे शिवपाल यादव को खुला ऑफर दिया था। मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके बलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। यही नहीं, चाचा और भतीजे को लेकर योगी आदित्यनाथ महाभारत के बहाने सियासी निशाना साध चुके हैं। और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे आप चिंता मत करिए, देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको जो है ये सम्मान मिलना भी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं मिलता? मैं आज जैसे आपसे मिलता हूं वैसे मैं उनसे मिलता हूं। अब ये भी सुनिए कि सदन के अंदर और अखिलेश यादव के सामने शिवपाल की जमकर योगी ने तारीफ की। देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। सीएम ने तारीफ की तो शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महान चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर लोहिया के परिप्रेक्ष्य में नेता सदन का वक्तव्य स्वागत योग्य है, निश्चय ही अभिभूत हूं। मतलब ये कि योगी की तारीफ पर शिवपाल ने खुल्लम खुल्ला तारीफ की। लेकिन कई मौके ऐसे आए जब शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश और योगी के बीच तू मैं हुई। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां से। पेंडुलम जो है ये तो चलता है, ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है, वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। योगी बार बार शिवपाल के बहाने अखिलेश पर निशाना साधते हैं, तो अब शिवपाल ने भी दोनों डिप्टी सीएम के बहाने योगी पर सीधा अटैक किया है। अब देखना यही होगा कि यूपी की गच्चा पॉलिटिक्स में कौन कच्चा निकलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए।
कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे।